भैया जी की बात, भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चित्तौड़गढ़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे शो में मौजूद हैं। और मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी क्या होती है कि महिलाएं पीछे खड़ी रह जाती हैं, पुरुष उनको बिल्कुल जगह नहीं देते आगे आने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा कि प्लीज़ उनको आगे आने दीजिए। बेटा हटो पीछे, उनको आगे आने दो, आगे आने दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आराम से आराम से, ये मुझे जहाँ मालूम है जहाँ महिला हैं वो तो 33% आरक्षण वाले आ गए हैं। जहाँ नहीं आ पा रही हैं उनको आगे आने का पूरा हक है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या नाम है? खुर्शीदा बानू। खुर्शीदा बानू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे शो में शरीक हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं चित्तौड़ में रहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं कहना चाहती। जो आम जनता होती है वो सिर्फ देखना चाहती है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उमड़ रहे होते हैं, घुमड़ रहे होते हैं, वो कहती नहीं है, बस ऑब्जर्व करती रहती है। इंदौर में एक्सीडेंट होता है, पांडे जी की बड़ी बहन कोमा में है, 4.5 साल, 36 लाख रुपए का वो बिल न्यायालय में कोर्ट में दे चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। परेशान हैं, हताश हैं, आंखों में निराशा है, आंसू हैं, सूख गए हैं, वो तमाम सारे। उनको लगा कि यहाँ आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, कुछ और कहना चाहते। रोड एक्सीडेंट में 3 महिलाओं का एक्सीडेंट इंदौर में होता है। पुलिस की तरफ से इनको बहुत निराशा है, इंदौर पुलिस की तरफ से नहीं हुई कार्रवाई और उसके बाद न्यायालय में चक्कर लग रहे हैं। 3 में शायद 2 की मौत हुई जी, और 1 आपकी बहन। जी जी कुछ और कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? यस सर। और इसी का ऐसा था कि शुरू के टाइम पे जब मेरे पिताजी कोल इंडिया में जॉब करते थे, उनके ऊपर भी फॉल्स चार्ज लगा करके उनको भी 2018 में बर्खास्त कर दिया गया। वरिष्ठ लिपिक थे सर वो। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर तो कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो प्रशासकीय राजकीय मुद्दा है, लेकिन हाँ जहां मुझे लगता है कि न्यायालय को तुरंत फौरी तौर पे न्याय मिलना चाहिए वो आपका इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है और जरूर कहा जाना चाहिए। कुछ महिलाएं आई हैं, मैं उनसे भी बात करूं। आप कहां से आई हैं? हम भी उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से? हाँ जी, चमोली। ये कार्यकर्ता बहुत दूर दूर से आते हैं प्रचार करने के लिए, चमोली से आए हैं। अरे घूमने आ गए, कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा माफी चाहते हैं, घूमने आए? हाँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। चित्तौड़गढ़ देख लिया? देख तो लिया, लेकिन इस यहाँ की हालत बड़ी खराब है। अब देखिए जो घूमने आता है वो धीरे धीरे खुलता है और परत दर परत खुलता है, प्याज दर प्याज खुलता है और फिर समझ में आ जाता ना घूमने नहीं आए हैं। एनीवे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। एक नौजवान से भी बात करेंगे। पहले जो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, भाई देखो मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता हूं, बंद कर सकता हूं लेकिन इस तरह नहीं आऊंगा। अब भूल जाओ, जब अपना मुद्दा बना बनाया मुद्दा लेके आओगे तो भूल ही जाओगे। तो रुको, चित्तौड़ में इतना प्रेम बरसता है, तुम बेखाम खाम मुझे नाराज करवाते हो। रुको यार, मोहब्बत के नगर में हो और मुझसे खाम खाम, मैं भी लखनऊ का हूं। आई लव यू। अरे कम से कम इसके जवाब में कहो तो, जोर से बोलो आई लव यू टू, वरना नहीं। अरे है पाजी, आप ही की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, यहां आया। थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हो तोते की तरह। दीप्ति रावत जो बीजेपी का मोर्चा संभाले हैं, उनसे एक ओपनिंग नोट लेंगे, उसके बाद आपसे डिबेट ओपन करेंगे। दीप्ति, इश्यूज मुद्दे आप देख रही हैं।
देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सरकार है, पहले तो आपका स्वागत है। मैं कहूँगी कि राजस्थान में आप किस प्रकार से पूरे देश में करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ आम जनता आपसे बहुत जुड़ती है और सबको दे लाइक यू वेरी मच, सबने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दीप्ति। ठीक है, यहाँ पर हम राजस्थान के जब मुद्दे की बात करते हैं, देश भर में जब हम घूमते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। महिला महसूस करती है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसके लिए कोई बैठा है, कोई उसकी चिंता करता है। बेटियां भी खुलकर जाती हैं, स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, नौकरी करने जाती हैं, शाम को भी बाहर निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की जब सरकारें बनती हैं, जिस जिस प्रदेश में, वहाँ वहाँ बेटियां घर के अंदर बंद होती हैं। मुझसे कोई बोला जब आप ये जब करके आते हैं तो बड़ा डर लग जाता है। डर लग जाता है ना, घबराइएगा नहीं। अरे 5 साल बाद आएंगे, एक बार आप बोल चुके हैं, उसके बाद में वो तो नया आदमी कोई बोलेगा। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? चित्तौड़गढ़ से। क्या नाम है आपका? सुनीता, प्रेस रिपोर्टर है। आराम आगे आइए, मेरे पास आइए। ये हमारे पेशे की हैं, हमारा पद यानी पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे बैठे थे, अमूमन जो होता है जब हम पेशा होता है तो पीछे संकोच के साथ आदमी बैठता है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। कोई बात, कोई कुछ कहना चाहती हैं? मैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता पे सर्वे करती हूँ, महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते होते हुए मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। 130 परिवार की महिलाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है जो मेरा निरंतर चालू है, निस्वार्थ है, किसी बिना विदा किसी पार्टी के। आपका एनजीओ का क्या नाम है? श्रीनाथ लोक कल्याण संस्था। श्रीनाथ लोक कल्याण संस्था। श्रीनाथ जी यहाँ के सबको मालूम, पूरे देश क्या पूरी दुनिया के पालक हैं, उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपने उनके ऊपर अपनी संस्था का नाम रखा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी जगह पीछे नहीं होनी चाहिए, आपकी जगह उस वहाँ होनी चाहिए, उस मंच पर होनी चाहिए। आप वहीं जाइए। और कितने परिवारों को आप ऊपर उठा रही हैं? अभी मेरे पास सेल्फ 130 परिवार की महिला हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ। 7 कंट्री में माल एक्सपोर्ट होता है। और उसके कितना टर्नओवर हो रहा है? मेरा 4 मंथ में 40 लाख टर्नओवर हो जाता है। 4 महीने में 40 लाख रुपए का काम किया इन महिलाओं ने। इनके लिए जोरदार स्वागत होना चाहिए और आप डिजर्व करती हैं। वहां पे जाइए, आपका स्वागत है। आप अपनी एनजीओ का नाम एक बार फिर से बताइए, जिससे तमाम सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं चित्तौड़ में या राजस्थान में, वो आपसे जुड़ सके। मेरे कुछ सवाल हैं जो जनता को लेकर है और जनता के लिए ही है। हाँ बोलिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल समय है वो तो आएगा चले जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जनता को आखिरकार में मिल क्या रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, इनसे क्या बेनिफिट हुए मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अभी तक मैंने प्रेस रिपोर्टर होने के नाते कई नेताओं से मिली हूँ, कई लोगों से फेस किया है, यहाँ तक कि तो 4 दीवारी में भी मैंने अपनी जनता के हित की बात की है। आखिरकार मुझे वो मुंह दिखाई, वो पीठ क्यों दिखा दिया जाता है जो मेरे समझ से परे है। पीठ क्यों दिखा दिया जाता? मैंने कहा आपसे 4 बार, हमने कहा और चौथी 5वीं बार कह रहा हूं, आप वहां जाएं और आपका स्थान वहां पे है। और कांग्रेस के प्रवक्ता से बीजेपी की प्रवक्ता ने एक सवाल पूछा और कहा कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, आगे आगे आइए, दीप्ति के बगल में, वहां वहां तो महिलाएं सुरक्षित होती हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां महिलाएं घर पर होती हैं। जी, ब्रजभूषण जी जो यूपी के आपके सांसद हैं, वो महिला पहलवानों ने कि उनके ऊपर कितने आरोप लगाए? शायद भारतीय जनता झूठे हैं, देख लीजिए आप, ये कह रहे झूठे। देखिए, आपके प्रोग्राम की एक तारीफ है, वो प्रोग्राम की तारीफ क्या, यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए ना, ये ऐसे बीच बीच में चिल्लाते हैं लोग। आप चिल्लाने नहीं देते ताकि जनता आवाज सुन सके हमारी भी। आज ब्रजभूषण जी वाला मैटर पूरा देश जानता है। भाई आराम से बिल्कुल। अरे ठीक, ठीक है एमएलए साहब जी, यू प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। देखिए, उन्होंने कहा भी, और इनके खुद के जो नेता हैं वो अपशब्द बोलते हैं, वो जेल में जाते हैं, तंदूर में बेटियों को जलाते हैं, महिलाओं को जलाते हैं, बलात्कार करते हैं इनके नेता। और उसके बाद ये बात करते हैं ब्रजभूषण जी की, जिनके ऊपर आरोप लगा। दूसरी बात मैं कहूँगी, ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर एक छोटी 2.5 साल की बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, कुएं में लटका
लगा दिया जाता है। मावली में ये बात होती है, एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा होता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप ये बताइए, ये इस प्रदेश में हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए जहां पर बेटियां पहले दूरस्थ इलाकों में बाहर नहीं निकलती थी, आज बाहर निकलती हैं, आज सड़कों पे साइकिल चला के अपनी ट्यूशन पे जाती हैं। बाल मुकुंद जी, हो इसमें कौन सी बात हो गई? अरे बुलंद आवाज क्या, मैं धीरे से बोल सकता हूं, लेकिन मतलब ये कि बाल मुकुंद जी का मुझे अच्छा लगता है। श्रीनाथ जी की नगरी में हूं तो बाल मुकुंद तो कह ही सकता हूं, इसमें कौन से। बैठिए, चुनाव नहीं में टिकट नहीं मिलेगा आपको। आप जो कह रहे हैं, ऐसा कोई सा ही राज्य नहीं है, भले एमपी उठा के देख लो, या जहां भी आप झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी के जहां राज्य है वहां ऐसा नहीं होता है। सब झूठ बोलते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात निश्चित तौर पर पहले भी कही, अभी भी कह रहा हूं, अगर कहीं अपराध होता है तो गहलोत सरकार ने 48 घंटे 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। यहाँ पर जो घटना अभी आपको बताई 2.5 साल की बच्ची के साथ हुई, उसके बाद यहाँ पर पूरी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आंदोलन किया। उसके बाद वो केस दर्ज हुआ, वरना वो कुछ उस पर एक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके अपराधी पकड़े। आप जानते हैं ना, झूठले हैं, समझिए। मैं देखो, गजब बाल मुकुंद जी बोलते हैं, बोले आप जानते हैं ना ये सब झूठले हैं। गजब है भाई, आपका डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी है। देखिए समझिए आप, मैं जो कह रहा हूं कि ये घटना झूठ बोल नहीं है जो ये हुई। आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये मोर्चे ने ये क्या, ये सब झूठ है। अपराधी, मैंने आपको कहा सभी केस में देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, 48 घंटे के अंदर अंदर अपराधी सलाखों के पीछे था। ये गहलोत सरकार का, कुशल प्रशासन का एक प्रेशर कुकर। उसके लिए जो आप कह रहे हैं हमारे मित्र, उसके लिए हमारे यहाँ पर जब हम भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। हाँ, मतलब क्या हुआ करते, अभी नहीं है। कितना अच्छा सेंटेंस लगता है। एक बार एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसके 4 रानियां थी। एक रानी, क्या बात है, क्या सेंटेंस शुरू किया भाई, वाह, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। इस आंदोलन में हम सभी साथ थे और उन आंदोलन के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई। भिलवाड़ा में के अंदर भी 6 साल की 18 दिन तक उसका भी नहीं हुआ, और 6 टुकड़े करके उसको तंदूर की जो भट्टी होती है। संवेदनशील मुद्दा है, इस पे ना तो राजनीति होनी चाहिए, न्याय जितनी जल्दी मिले, तुरंत मिले, फौरी तौर पे मिले, तभी माना जाएगा कि आप निष्पक्ष हैं और न्याय। हाँ जी, हाँ, मणिपुर की बात कोई नहीं कर रहे हैं। बोले मणिपुर की बात आप नहीं कर रहे, मैंने सुन तो यहीं पे लिया था, जाना वहां तक जरूरी था। अगर वहां तक ना जाता तो कहते हाँ जी मैं आया ऑफ कोर्स जी। राजस्थान प्रतापगढ़ की बात कीजिए, जहाँ पर एक दलित महिला को सरेआम नंगा करके घुमाया इन लोगों ने। बावली के लोपड़ा में 8 वर्षीय बालिका के 8 टुकड़े करके अलग अलग स्थान पे फेंके गए। उसके बारे में क्या हुआ? जब 14 वर्ष की बालिका को दुष्कर्म कर उसको भट्टी में डाल दिया गया, उसके बाद रतन सोनी की हत्या की गई। ऐसे कितने सारे, एक अलवर में एक महिला की दुष्कर्म उसके पति के सामने किया गया। ऐसी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं होती? अजीब चीज है, जब एक तरफ से एक बात कही जाती है, दूसरी तरफ से उसके दलील में दूसरा रेप गिनाया जाता है। पेपर आउट हो जाएगा, अभी हो जाएगा उसका इंतजाम जी। एक सज्जन, एक युवा बहुत देर से खड़ा, मैं आ रहा मैं जी। बोलिए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय हिंद। नाम ही नमस्कार है। हाँ, मैं हूँ चंद्रपाल सिंह आकिया, मैं खुद विधायक हूँ, मैं चंद्रपाल सिंह आकिया हूँ। भैया मतलब हमको समझाओ, परिचय तो, कुछ बड़े आदमी लग रहे हो तुम यहाँ पे। क्या नाम है? समाज सेवी पंकज सेन। समाज सेवी पंकज सेन। और नमस्कार क्या था? जय हिंद। नहीं, नमस्कार क्या नाम है तुम्हारा? कुकर, मेरा नाम है कुकर। मेरा नाम है कुकर, कुकर की सीटियां बजेगी तो बजेगी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? अंदर आके बात करूंगा मैं भी। आ जाओ जल्दी आओ, वेरी क्विक।
चलो कोई मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। बिल्कुल मैं मुद्दा डाइल्यूट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल मैंने सवाल रखा है। सॉरी सॉरी, मैं इधर आइए यहाँ जी। हाँ जी, मैं पंकज सेन हूँ चित्तौड़ से। चंद्रपाल सिंह आक्या, मैं खुद विधायक हूँ, हम जीतेंगे। अरे वो तो सब ठीक है, मैंने पूछा सवाल का जवाब दो। तो बोलो, क्या काम करते हैं? मैं समाज सेवक हूँ, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, गरीबों की कटिंग सेविंग करता हूँ, अस्पताल क्या करते हैं? गरीबों की सेविंग कटिंग फ्री करता हूँ मैं। कटिंग सेविंग फ्री करते हैं जी, अस्पताल में, बड़े जेल में, पूरे जिले जहाँ रोड शो होता है वहाँ जो गरीब दिखता है उसकी सेविंग कटिंग कपड़े पहनाकर वो तैयार करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सेन है। पंकज सेन। पंकज जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको साधुवाद। अब मन में कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, जैसे पूछा जाता कि बता तेरी इच्छा क्या है, तो कोई इच्छा है ना सर? क्या? एक समाज सेवी को सेवा करता रहूं जनता के लिए। चुनाव अगले में आप ही से मिलेंगे, ये होशियार रहिएगा जी। जनाब आली, इन्होंने कहा कि जो घटनाएं हुई, मैं क्या हुआ किनको? अरे बोले तो थे भाई, नहीं बुलाया, नहीं बुलाएंगे। आप हमें नहीं जानते, नहीं बुलाएंगे। और ये बिल्कुल बोलेंगे, अपने मन से बोलेंगे, कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता हूं। फरमाइशी प्रोग्राम जहां होते हैं वहां जाइएगा जी। जनाब, इन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ तमाम सारे व्याभिचार, जिस सवाल का जवाब दे। एक ही मुद्दे को सभी लोग बोल रहे हैं और मैं भी इसमें राजनीति नहीं चाहता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि जो अपराधी हैं वो सिकंचों के पीछे हो और इतना भय हो कि कोई ऐसा अपराध दोबारा न करे। बहुत अच्छा बाल मुकुंद जी, जी बिल्कुल बात सही। मैं एक चीज कहूंगी, अभी इन्होंने कहा भाई देखो प्लीज, अरे सेन जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कैसे झूठे कहा भारतीय जनता बोले कि बीजेपी झूठी। मैं कहूंगी कि 4 लाख नौकरियों का वादा जो युवाओं से किया था, वो किसने किया था? वो कांग्रेस ने किया था 5 साल पहले। वो था फर्जी, वो था झूठा वादा। कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों जो कर्ज है उसको माफ करेंगे, वो क्या था? वो था झूठा वादा, जो आज नजर आ रहा है कि कुछ नहीं है। अब ये 7 गारंटी दे रहे हैं, और वो 7 गारंटी क्या है? 7 गारंटी है। एक गारंटी यहाँ इसको महिला भ्रष्टाचार, महिला के प्रति जो अत्याचार होता है, उनके बलात्कार है, बाकी घटनाएं हैं, उसमें इस प्रदेश को नंबर 1 बनाना है अगर, तो उसकी गारंटी ये देते हैं कि नंबर 1। आप उसे वादे करते हैं, वही बात है ना। 4 लाख नौकरियों की बात की है, 3 लाख नौकरियां गहलोत सरकार ने दी है 5 साल में। और अगर मैं झूठा हूं तो आप गूगल करके देख लीजिए। बिल्कुल झूठ, कतई नहीं। 2 करोड़ नौकरियां मोदी सरकार ने देने की बात की है, कितनी दी? अरे बताएं। मैं देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम नौकरी देंगे, और उसके बाद तीसरी चीज इन्होंने क्या किया? उनका जो एक सम्मान था, उनका जो एक आशा थी अपनी सरकार से, उसको भी निराश किया पेपर लीक कर। 2013 से 2018 के बीच में वसुंधरा राजे सरकार में 13 बार पेपर लीक हुए। कितने? और सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, उन्होंने नहीं दी। और इसके अलावा जो बहन जी, मैं आदर करता हूं, अब वो कहां चला गया? वो तो याद ही नहीं आ रहा बाल मुकुंद, हम नहीं याद दिलाएंगे। 15 वाह मालूकुन, तुम बोले मैं तुम्हारे लिए बैटिंग करूं? क्यों करूं बैटिंग? अपना चुनाव तुम लड़ो, हम क्या मतलब? हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पे आया था मैं इसलिए कि ऐसे लोगों के साथ बहुत जल्दी से न्याय हो, न्याय मिले। महिला का मुद्दा, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिला का सुरक्षा सर्वोपरि है। जो मुकदमे जमीन और मकानों के लिए हैं, उनका निस्तारण तुरंत और फौरी तौर पे होना चाहिए। और जो इधर कोई एक बात कहना चाह रहा था जी, हाँ 19 पेपर लीक हैं, वो भविष्य के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। वो बिल्कुल उस पर, बिल्कुल उसके ऊपर जी, नहीं एक नहीं चल रहा। आऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा जी। हेलो, अरे बोला तो कान नहीं है क्या? स्वप्रथम आपकी मेवाड़ की धरती पर आपका स्वागत है। बहुत तालियां बजाएं एक बार इनके लिए कि हमारी आवाज उठाने के लिए इतने दूर से यहाँ आए। और बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी
याद रखेंगे कि अच्छे आदमी को मौका नहीं देते, इसलिए उस आदमी को बागी बनना पड़ता है। और राजस्थान में मेरे बड़े भाई शिव में रविंदर सिंह भाटी का टिकट करता, पहले उन्हें दुपट्टा पहनाया कि हम आपका साथ देंगे, और रात को उन्हें बोला कि आप सुबह तैयारी करिए। तैयारी क्या करे, आपने टिकट किसी और को दे दिया। जिनको भविष्य में चुनाव लड़ना है वो तैयार रहे, सजग रहे। टिकट कट जाता है एक रात में, पता नहीं चलता कहां पे हुआ। जी मैं ले लूंगा। क्या नाम है आपका? सर आप पहले तो आप माइक नहीं हटाओ तो बोलूं मैं। नहीं, मैं माइक तो हटा दूंगा। सुनोगे नहीं, उससे पहले भाग जाओ। मैंने नाम पूछा। देवराज जटिया। देवराज जटिया। तीसरी बार भी पूछूंगा। देवराज जटिया। नाराज क्यों होते हो? हल्के से बोलो ना। अब मेरी बात सुनिए आप। हाँ। अब मेरी बात सुनिए। हाँ। सुधीर जी भाई साहब ने जब सीवरेज की बात करी थी ना, मैंने नहीं करी सीवरेज की, तो मैंने करी नहीं। मैंने तो सीवरेज की करी नहीं तो जब ये समय सुनो मेरी बात, युवा मेरी बात सुनो। सारे युवा तुमको भटका देंगे, तुम्हें नेता नहीं बनने देंगे। तुम जल्दी पूछो। जब सीवरेज की बात हुई थी तब सामने से प्रतिक्रिया आई कि ये तो झूठ ले। चलो मान लेते हम झूठ ले, आप तो उत्तराखंड से आए ना, वो भी झूठ ले गया। वो कह रहे कि शहर की हालत खराब है, यहाँ पे रोडें खराब है, यहाँ पे चुनाव और नदी जाके देखो आप। जो शहर की चाल बोला जाता है, शहर के बीच में जो नदी है, जो चित्तौड़गढ़ शहर की जान है, आज उसकी आप हालत देखिए एक बार जाके वहाँ पे। 1.25 लाख से 1 लाख उसे गोविंद सिंह नाम कहा। और जब आप बोलते हो सत्य हमको नहीं मिला टिकट, हम टिकट बनाना जानते हैं, हमने खुद बनाया, नहीं चाहिए हमको टिकट। बहुत अच्छी बात हो गया। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊं। बोले सोनिया। हमारे चंद्रभान जी को इन्होंने टिकट नहीं देके जो गलती की है उसका कोई बात नहीं बाजी, चुनाव तो आप आ ही गए मैदान में। कह रहे हैं शहर में इतनी गंदगी है, कांग्रेस का इधर बोर्ड है, नदी की सफाई ऑटोमेटिक, अब की बरसात नहीं आई तो नहीं हुई। नदी की दुर्दशा इतनी है, जाके देखो। और ये जो बाहर से हमारे उत्तराखंड वाले आए हैं, ये सब आप भी उत्तराखंड से हैं? जयपुर से हैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं? जी। खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे ये मालूम नहीं पड़ रहे हैं। और ये क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। हाँ बाजी, आपकी नजर बहुत पारखी है। जी बोलो भाई, जल्दी बोलो। सर ऐसा है कि बीजेपी ने जो, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हिम्मत सिंह है। हिम्मत सिंह, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ता जो विगत 15 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, कुलदीप सिंह चुंडावत और शिव से जो अभी भैया ने बताया है रविंदर सिंह जी का, ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसों के साथ ऐसा करती बीजेपी गलत है। जो नेता जुड़ा हुआ है जमीन से। क्या नाम बताया तुमने अपना? हिम्मत सिंह नाम है मेरा। हिम्मत सिंह, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तुम्हें बोलना है? जी सर, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर्व शिक्षा के अंदर, और सिविल इंजीनियर भी हूँ बाय प्रोफेशन। तो सर मेरी एजुकेशन वगैरह जयपुर से हुई है। मैंने 5 साल पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टशिप का काम चालू किया था। अब मेरे सर स्टार्ट ही हुआ था, मेरे अब जॉब छोड़ के यहाँ पे आया था। अब 5 साल से सर स्थिति ये है कि बिल लो के लिए मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। और जब भी बात करने जाता हूँ वहाँ पे, तो जो भी JN वगैरह होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही, सरकार पैसा नहीं भेज रही। एक युवा ने बड़ी ईमानदारी के साथ सवाल पूछा है। जी बोलिए, खड़े होइए। 1 मिनट रुकिए, जो भविष्य का चुनाव लड़ना चाहती उन्हीं को पूछूंगा। खड़ी होइए। क्या करती हैं आप? मेरी प्राइवेट नौकरी है कोर्ट में। कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। तो चुनाव कब लड़ना चाहती हैं आप? हाँ जी। अच्छा वीडियो बनाओ, पहले वीडियो बनाओ। मुझे नहीं मालूम आप कब चुनाव लड़ना चाहती हैं, टिकट कैसे मिलेगा, टिकट कैसे मैनेज करेंगी, कहां तक पहुंचेंगी, पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। ये बड़ा संकट और बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन आप आ तो गई हैं। वीडियो बनना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अच्छा वीडियो बना लो, चलो बोलिए। और आज अगर मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो चंद्रभान जी के साथ लगे हुए हैं प्रेशर कुकर के साथ, हम उन्हें जिता के ही मानेंगे। अभी ये कार्यकर्ता हैं, राजनीति के गुर सीख रही। बाबूजी बड़े धैर्य से देख रहे हैं। क्या बात है, खड़े होइए। नमस्ते जी। मेरा ये नाम क्या है आपका? जय कुमार जैन। जय कुमार जैन। जय कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है काहे का? टेलीकम्युनिकेशन का। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस जो अभी सारी गारंटियां लेके आई। अरे इतने सवाल तो कांग्रेस से पूछ डाले, बार बार सवाल कांग्रेस से ही पूछते हैं आप लोग। कांग्रेस से इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि 5 साल से इनका शासन था। और ये गारंटी बहुत होशियार आदमी है। गारंटियां 5 साल पहले क्यों नहीं लाया, अगर इनको इतना ही लग रहा था तो।
एन मौके पे क्यों लेके आए? और अब इससे क्या फायदा? अगर सरकार चेंज हो गई तो इनका क्या मतलब है इस चीज का? बोले कि जो गारंटी आप 7 वाली लाए हैं, 7 गारंटी, ये अभी आप क्यों लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए? मैं आ रहा हूं। क्या नाम है गुरुजी? पूरन जी। पूरन जी कहाँ रहते हैं? चित्तौड़। क्या काम करते हैं? मैं जैकेट बेचने का काम करते हैं। बस आप ही के लिए मैं आया, सिर्फ पूरे चित्तौड़ में शो करने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। यकीनन मैं उधर आया भी नहीं था इन लोगों से बात करने के लिए। ऑफ कोर्स बीजेपी के पास आऊंगा। ये शो बना ही इसलिए है कि वो तमाम सारे लोग जो तमाम कहीं बातें नहीं कह पाते, मैं उन्हीं के लिए आता हूं और उन्हीं से बात करने आता हूं। आपका नाम क्या है? अंजलि भान। अंजलि शो देखती हैं आप? नहीं देखती? बहुत अच्छा करती हैं। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? ऐसे ही दुकान आ रही थी। जनता जो है हिंदुस्तान की वो तमाशबीन भी है, तो वो देखा कि तमाशा लगा हुआ है तो चले आए। बहुत अच्छा किया अंजलि आपने। खड़ो। ये कांग्रेस, ये सरकार, ये क्या डाला है आपने? जी ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन मंगाया? अच्छा। मैंने कहा कोई अवार्ड है ये। जी बोलिए। ये मुद्दों से भटका रहे हैं। कौन? कांग्रेस की सरकार केवल मुद्दों से भटका रही है। ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, लेकिन इनका मकसद ये मेन मुद्दों से भटकाना है। इनको बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, इन्होंने पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन जो भी नहीं रुक रहे हैं। ये कहते हैं कि अपराधियों को जेल जाने चाहिए, हम सभी अपराधियों को जेल डाल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक वाले कहाँ गए? पेपर लीक का मसला लगभग पूरे राजस्थान में छाया रहा। पूरे राजस्थान में हर जगह जहां गया वहां पेपर लीक। जी बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़गढ़ धरती पे पधारने का। मैं ये समझना, आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मोहन खटवानी। मोहन खटवानी साहब क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? काहे का? रेडीमेड गारमेंट्स का। जी बहुत बहुत स्वागत है खटवानी साहब। जी बोलिए। शो मैं आपको बहुत हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ और मुझे ये पसंदीदा शो लगता है आपका भैया जी कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कम से कम उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसके ऊपर, जैसे में सबसे ज्यादा जो चित्तौड़ शहर की बात है उसमें सड़कों का जो है ना जाल इतना खराब है जो पूछो मत। सड़कों का जाल इतना खराब है कि बस पूछो मत। सीवरेज लाइन जो डली थी या डल रही है या जो भी हुआ है वो इतनी मतलब किसी तरफ से मतलब इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं। आगे मेन तो चित्तौड़गढ़ की मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बोले सीवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं समझ जाइए। अच्छी की जगह आप जो भरना चाहें भर लीजिए, लेकिन हालचाल मत पूछिए। हालचाल सब अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं। एक मौका आपको और एक मौका आपको। वेरी क्विक बाल मुकुंद जी से शुरू करूंगा। जी बाल मुकुंद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई की पीड़ा को मैंने देखा है और ये इस पीड़ा के बारे में बाल मुकुंद जी कोई राजनीति करिएगा, उसमें सलूशन दीजिएगा। सुनिए ना सर, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सी सरकार है क्या है, पर हर सरकार को चिरंजीवी बीमा जैसी योजना चलानी चाहिए जिससे गरीब आदमी उसमें, जैसे आप आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं, ऐसा आर्थिक मदद मिले, गरीब को संबल मिले और जीने की चाह पैदा। जी दीप्ति। ऐसी झूठी योजनाएं बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए जिसकी ये बात कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना जो 5 लाख से ऊपर का, अगर आप कहेंगे बीमा की बात, तो पूरे प्रदेश में केवल 12 लोगों को मिला है। 1 to 12 की बात कर रही हूँ मैं। 12 लोगों ने केवल चिरंजीवी योजना को 5 लाख से ऊपर केवल 12 लोगों को ये योजना का लाभ मिला है। ऐसी योजना चलाने से तो ना चलाना। बिल्कुल सही है। चिरंजीवी योजना में चित्तौड़ में भी मेरे ध्यान में है कि 5 लाख से ज़्यादा का उनका इलाज था। उसकी जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी कराते 3 दिन में उनका देहावसान हो गया। तो ऐसी योजना का कोई फायदा नहीं है। क्या बात है आज। जल्दी। मेरे परिवार में एक पारिवारिक सदस्य हैं जिनको किडनी की बीमारी है। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे की सरकार में मेरा भामाशाह कार्ड से फ्री इलाज होता था। जब से अशोक गहलोत कुर्सी पे बैठे,
पिछले 4.5 साल से मेरे पैसे लेके मैंने डायलिसिस कराया है और अभी 6 महीने से अशोक गहलोत चुनाव आए तो फ्री किया डायलिसिस। आज अभी सिर्फ इतना, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। इनमें जनता करती मन की बात। उपाध्याय जी, गठबंधन की इन हरकतों को देखकर मुझे भय है, और जब सहयोगी ही सीटी स्कैन कराने लगे तो कांग्रेस का वेंटिलेटर पर जाना तय है। दुनिया ने जिसकी अहमियत है मानी, तिरंगे की ताकत सभी ने है जानी। चाहे जितना सर को पटक ले विरोधी, फिर से आएंगे मोदी, हाँ फिर से आएंगे मोदी। चार युगों का चक्र, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, इन लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हर युग की एक कहानी, हर युग का एक सबूत, सब एक पर्वत पर। यही वो अलौकिक धुनी है जो त्रेता युग से चली आ रही है और चली आ रही है। टीवी इतिहास की सबसे दुर्गम खोज के अग्नि साक्षी। जान जोखिम में रहेगी, और देखिए यहाँ से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:55 पर। रही ऑगर मशीन को ठीक होने में वक्त लग सकता है, और इसीलिए सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने की रणनीति फिर नए सिरे से बनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। दावा किया गया कि अगर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है तो सुरंग के अंदर मलबे को 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है। लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। जैसे जैसे मजदूरों को बाहर लाने का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे मजदूरों के स्वास्थ्य पर संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 13 दिनों से मजदूर उस सुरंग के अंदर बंद, और ना ही उन तक धूप पहुंच रही है और ना ही उनके पास साफ सफाई का कोई साधन है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिसको लेकर रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी उन 41 मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुरंग के अंदर पैरामेडिकल टीम को भेजने पर विचार कर रही है। पैरामेडिक को भी भेजा जाएगा अंदर, जो डिटरमिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या उनकी इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। इससे पहले भी उन मजदूरों में विटामिन डी की कमी होने की आशंका जताई जा चुकी है और उन मजदूरों के लिए विटामिन डी की दवाएं भी भेजी गई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और ड्रिलिंग का काम रुकने की वजह से उन मजदूरों को बाहर लाने में अभी और वक्त भी लग सकता है। एक बार मुझे लगता है और भारत माता की बोलना पड़ेगा। भारत माता की। अब मुझे लगा कि सीकर उठ गया है। मुझे मालूम था अगली बार जो है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिस्तर से उठ के अब खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सीकर। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और जो पहला सवाल है वो मैं रख देता हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, क्या हो गया? अरे सब ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3 दिसंबर को यहां हैं जो अपने को जादूगर कहते हैं। समझ तो गए होंगे आप सारे लोग, कौन है जादूगर?
जोर से बोलो भाई। अशोक गहलोत जी, जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जो अपने को जादूगर कहते हैं वो गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। पहले हाँ जी, हाँ हाँ जी, बस बस बस, मैं ये देख रहा था कि अंगड़ाई लेके बाहर आ जाओ तो जरा थोड़ा शो में जान आए। तो ये सवाल है कि 3 दिसंबर को, यहीं से शुरू करता हूं, 3 दिसंबर को गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे जो यहां अपने को जादूगर कहते हैं। जी मैं आ गया, जी आ गया जी। बाबूजी क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट में जी, एक्साइज डिपार्टमेंट में जी। वाह क्या बात है, कैसे आना हुआ? बस कंपनी काम से। अच्छा आ गए, तो बोलिए साहब क्या सवाल है आपका? जादूगर का एक नया जादू देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। जादूगर का एक नया जादू और एक नया जादू और वो क्या होगा साहब? वो छूमंतर नहीं, वो लोगों को छूमंतर कर देंगे। सरकार बनाएंगे, ये देखना। किस तरह सरकार बनाएंगे ये देखना। राजस्थान में बीजेपी साहब, राजस्थान में बीजेपी साहब। जी बाबूजी खड़े होइए। जी जनाब, क्या नाम साहब? मेरा महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर में तो बीजेपी और ये कांग्रेस दोनों मुंह की हारेंगी खतरनाक तरीके से। यहाँ से ताराचंद दाहिल जीतेगा, जो इतना जमीनी नेता है। ये जितनी भी जनता है बहुत मजबूत कार्य करता है, जनता से इतना जुड़ा हुआ है। आप उसके बारे में 2-3 महीने की उठाइए। समझ गया, बहुत अच्छी। हाँ मैं समझ गया। एक ने कहा कि कांग्रेस, एक ने कहा बीजेपी, एक ने कहा ये दोनों मुंह की खाएंगे, और उन्होंने कहा कि ताराचंद जी बता दिया आपने। भैया यहाँ पे तो राजस्थान में पता नहीं कौन सा जादू कहाँ चल रहा हो, तो मुझे पता ही नहीं चलता, सब जादू की बात हो रही। जादू पक्का चलेगा। हाँ बिल्कुल जादू। ये किसको बता रहे हैं? अरे रुको यार, सीधे एकदम पहला ही। अरे गाड़ी जो है एक गियर में उठाओ, फर्स्ट गियर में हैं? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते। बगल में ही ड्राइवर खड़े हैं, बोले गाड़ी चलाता हूं। पहले गाड़ी में लगाओ, पहला गियर लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार अली है। इंतजार पारिक जी जीत रहे हैं। अरे रुको मेरे मौला, क्या नाम है? इंतजार अली। इंतजार अली, क्या काम करते हैं आप? मैं विदेश में रहता हूँ। विदेश? विदेश में कहाँ रहते हैं? कुवैत। कुवैत में रहते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं बीच में चुनाव में आया ना अभी। अच्छा चुनाव में आए हैं। अरे गजब है इंतजार अली जी, आ रहे 40,000 वोट से जीत रहे। 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। मैं जब आज शहर घूम रहा था तो मैं आ रहा हूं। मैं जब शहर आराम से मैं जब शहर घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे अकलियत जो है मुस्लिम वोट वो 30-40 हजार के आसपास है। हाँ जी, 80,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो खेला कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे भी खड़े हैं, वो समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। राम राम चाचा, कैसे हैं आप? कैसे क्या कहेंगे भाई? एक मिनट, आराम से जी। 80 साल का बूढ़ा बढ़िया कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़वा रही, अच्छी जनता की सेवा कर सके, कोई युवा पीटी कर सका है। जनता आपकी उठवा की मजबूरी जिका चुनाव लड़वा खड़ा का पर बाप और पंच बेटा और भाई पोता। प्रतीक जी, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। मैं अलवर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हमारे पास में अक्साई चीन से लेके पुलवामा तक है, लेकिन हम उस मुद्दे पे यहाँ एकत्रित नहीं हुए। हम यहाँ एकत्रित हुए मेरे अलवर के लिए। पेपर लीक की बात करते हैं, इनकी भगवा नेतृत्व की सरकार में 17 पेपर उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है अलवर का, आपको हमने जिला प्रमुख यहाँ आपका निगम में
चेयरमैन आपका है, सांसद आपके 10 वर्षों से, 15 सालों से आपके विधायक है। आपने इस जिले के लिए अगर एक काम, इस शहर के लिए काम किया हो तो यहाँ कह दे। आ रहा, बढ़ो बढ़ो, वही बैठ जाओ। तुम मेरे साथ चलना दिल्ली, चलो बढ़ो। क्या नाम है सर आपका? मैं पंडित जले सिंह। पंडित जले सिंह, नाम ही जले सिंह है। पंडित जी एक बात कहें आपसे, बताओ ना सर। मैंने कभी जिंदगी में फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया, और जिसने ज्यादा हाथ उठाया उसके पास तो मैं 5 साल तक नहीं गया। लेकिन मैं अलवर में ये नियम तोड़, हाँ छोटा भाई है इसलिए मैं माफ करता हूं, बिल्कुल गलत बात है। हर आदमी को सवाल पूछने का हक है। नहीं अब ज्यादा ना बोले, वहीं बैठे खड़े रहिए उस जगह। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से है कि 15 साल की जो ये बात करते हैं, 10 साल इनकी सरकार रही, 5 साल जिनको ये विकास पुरुष कहते हैं बबड़ जितेंद्र, वो भी उस 15 साल में 5 साल मंत्री रहे। क्यों पानी लेके नहीं आए? क्यों पानी लेके नहीं आए? ये झूठे वादे, चंबल के पानी का किस्सा 15 साल से ये गाते आ रहे हैं। 15 साल से ये कहां थे? इनके जो भी प्रत्याशी हैं वो कहां थे? जब उन्होंने कुछ किया तो वो भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के। और मैं ये कहना चाहता हूं, उनका जो परिवार खड़ा है ये सब मोदी जी के वोटर हैं। दे आर ऑल द मेंबर ऑफ। एक मिनट, मैं आया जी, नमस्ते जी, एक मिनट रुको भाई साहब, चुनाव लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है ना तो बैठो। पूछ नहीं, बैठो 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 जी। हाँ अरे एक मिनट जी, बाबू जी कहाँ से आना हुआ? अलवर से ही हूँ मैं, और आपका शो टीवी में जैसे स्टार्ट हुआ मैं घर से चला तुरंत, और मैं आपके हजारों एपिसोड देख चुका हूँ कम से कम। लेकिन अलवर की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस समय बहुत शो जो है पीक पर 53, 1 मिनट बचा, जल्दी। मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करूंगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है अलवर में, लेकिन यहाँ पर पार्टियों को जिताने की लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ पार्टियों को मत जिताओ, इंसानियत को जिताओ, इंसानियत को। अरे सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, बढ़ो बढ़ो, चुपचाप बैठ जाओ। सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत तो? बस ऐसा ही, अल्लाह सब पे रहम करे। तो कहां से आना हुआ? रुको, लाद ले जाऊंगा, बता दे रहा हूं। कहां से आना हुआ? अलवर से। अलवर से। क्या काम करते हैं साहब? जी मैं समाज से हूँ। समाज से? जिला में पंचायत से। जिला में पंचायत से। अच्छा तो उनको जानते होंगे? हाँ उनको जानते हैं। अच्छा जी, कोई सवाल है आपका? जी सर, अलवर में पानी की समस्या तो है खैर, लेकिन अलवर में पानी की समस्या तो है। हाँ बोलो। सर माननीय विधायक जी से मेरा ये प्रश्न। इतनी भीड़ के समूह में जो आप डटी हुई हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पहले तो इनके लिए सारे लोग तालियां बजाएंगे। आज्ञा, मुझे बहुत देख के अच्छा लगा। मेरे शो में एक कमी है, और उस कमी को मैं बार बार कहता हूं हर जगह, और मुझसे भी लोग कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपके शो में सारे पुरुष इतनी ज्यादा आगे आ जाते हैं कि महिलाओं को जगह नहीं मिलती। और मेरा निगाह ऐसी रहती है कि नहीं, वो सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आगे आपका सवाल, फिर मैं उधर आता हूं जी। सर एज अ गर्ल मैं महिलाओं की सुरक्षा और एज हमारे यहाँ सारे लोग बराबर, वैसे ही पुरुष और महिला बराबर खड़े रहे, ज्यादा मत करिए, बैठ जाइए जी जी। मुझे ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आई मीन विमेन एम्पावरमेंट वैसे ही हो जाएगा, उसके लिए इस पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आवाज से ही कर लूंगी। द फर्स्ट थिंग इज एज अ गर्ल मुझे विमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप रात में बाहर निकलने में डरते हैं, लाइक बहुत दिक्कत है जाने के लिए। सेकेंड एज अ स्टूडेंट, एज अ पीजी स्टूडेंट, मैं बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे ऊपर रखना चाहूंगी। आज्ञा ने कहा कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि रात में निकलने में डर लगता है। अरे भैया नीटू देखो, ऐसा करोगे तो मैं रख देता हूं, तुम ही आ जाओ, फिर शो कर लो आके। रात में निकलने में डर लगता है, लेकिन मैं सबसे ऊपर जो सवाल रखना चाहूंगी, उन्होंने आज्ञा ने कहा कि वो बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा, मैं चाहूंगी। मैं स्वागत करता हूं आपका, मैं आता हूं जी। यहां से कोई हाथ उठा रहा था जी। भैया क्या नाम है साहब आपका? सुमित अग्रवाल। सुमित अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? मेरा मोबाइल का काम। वाह, आपने सबको एक एक हाथ में थमा दिया है मोबाइल आजकल, है ना जी। बहुत अच्छा, आपके कार्य में बहुत प्रगति हो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? नमस्ते। नमस्ते जी।
मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि अपना काम तो करते नहीं, केंद्र पे टोपी क्यों पहनाते हैं? पहले खुद के आंगन को संभाल ले, कुछ होता तो है नहीं, केंद्र पे डाल। अच्छा, जब आप कहते हैं कि अपना आंगन संभाल लें तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? चल रही जो सरकार जाने वाली है। इनका कहना है कि जो सरकार जाने वाली। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, आप ही से कहा बाबूजी जी। साहब क्या नाम है आपका? किसान, मेरा नाम है अजय सिंह। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया जी कहीं में। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर से खड़े थे चुपचाप, बोलिए। मैं किसानन के बारे में कहना चाहता हूँ। किसानन के बारे में कहना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए। ये जो सरकार है इसने भी कुछ वादे किए हैं और वो जो आने के लिए कोशिश में है उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं। यहाँ जो 10-12 जिलों का मेन मुद्दा है ERCP, जो कि अटल जी ने कहा था नदी से नदी जॉइंट करने की, आज तक ना केंद्र सरकार ने पास की स्वीकृति दी, ना राज्य सरकार ने पास की। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा, ना तो बिजनेसमैन खुशहाल रहेगा, ना कोई व्यापारी खुशहाल रहेगा। जब तक, क्योंकि जल स्तर 250 से 300 फुट नीचे, लाइट की समस्या रहती है, 15-15 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ती है किसान के लिए। जब तक जल स्तर ऊपर नहीं आएगा तब तक किसान के लिए MSP की का रेट नहीं मिलती है। जो पानी की बोतल 5 रुपए में आती है वो 20 रुपए में बिकती है। किसानन का मुद्दा। आता हूँ आपके पास। हाँ बेटा बोलो पहले। हाँ मैं आता हूँ तुम्हारे पास। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, क्या काम करते हो बेटा? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, BEd सेकंड ईयर में। BA सेकंड ईयर में? कहाँ पे? यहीं पे? हाँ भरतपुर में ही सर। सारे शिक्षा दीक्षा सही चल रही है यहाँ? चलो सवाल पूछो। सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि बेरोजगारी, राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। जगह मामूली से निकलती है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। 20 मतलब 2000 जगहों पर 20 लाख बच्चे पहुंच जाते हैं। ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं सर। यही बेरोजगारी का ये 8वां 10वां प्रश्न है और आज बहुत अच्छा लग रहा मुझे इसलिए कि सारे नवयुवक यहाँ पे हैं मौजूद और ये सवाल बड़ा सवाल था। उधर एक और बच्चा। जी बोलो बेटा, क्या नाम है? सचिन। सचिन, क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। काय का काम करते हो? मेरा ट्रेडिंग का काम है, प्याज लहसुन का। प्याज और लहसुन का। 9 आंसू रुला देते हो कभी कभी, पता ही नहीं चलता कि कहाँ आंसू जाएं। जी बोलिए साहब। मैं ज्यादा नहीं, शहर में सफाई की व्यवस्था सबसे गंदी है। सरकार यहाँ कांग्रेस की, MLA कांग्रेस का, मेयर कांग्रेस का, उसके बाद भी जीरो। इवन की दिवाली पे भी सफाई नहीं हुई। दिवाली पे भी इतनी गंदगी है। अपना ज्वेलर्स मार्केट है, इसमें इतनी गंदगी हो रही थी उस दिन भी, जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन जीरो। गंदगी का सवाल है जो बिल्कुल शहर का एक सवाल। मैं आ रहा बेटा, आराम से। हाँ जी बोलो भैया जी, क्या नाम? जितेश कुमार। मेरा एक ही क्वेश्चन। क्या काम करते हैं बाबू? मैं प्राइवेट जॉब है और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी बहुत तारीफ होती है, पूरे हिंदुस्तान में होती है। मैं आज यहाँ पे मुद्दे पे 2 ही बात हो तो ज्यादा बेटर है। किसानों का कर्जा माफी की बात हुई थी जब सरकार आने वाली थी, तो बात हुई थी कि राहुल गांधी जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 माधुरी दीक्षित की गिनती पूरी तो हो गई, लेकिन उस अनिल कपूर की गिनती पूरी नहीं हुई। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँ 15 लाख मोदी जी इन पॉइंटों को तुम ला रहे हो, जबकि ऐसी मोदी जी ने कोई बात नहीं की। आज बेरोजगारी पे बात की जाए, 1 मिनट मोदी जी की बात। चुनाव राजस्थान का हो रहा है, राजस्थान की बात करो। और अगर भारत की बात करोगे तो जितने काम उन्होंने कराए ना, उनकी गिनती नहीं होगी इन पूरी। हमारे साथी भाई ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बात नहीं की थी। मोदी जी ने अच्छे दिन की बात करी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी, मोदी जी ने किसानों के कर्जों की माफ करी। तो आप पूछो, किसानों ने 750 किसानों की आपने हत्या कर दी, 1.5 साल वहां पे आंदोलन चला, आपने किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया, आपने पहला मिलिट्री फोर्सों की